वेलकम टू सोशल ट्रेड। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम सुमित कुमार है, सोनीपत हरियाणा से। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आप सोशल ट्रेड पे अपने अकाउंट स्टेटस को कैसे एक्टिवेट करा सकते हो। आप इनको पेमेंट किस तरीके से करें और कौन से बैंक में करें। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपको नेट बैंकिंग के द्वारा बताऊंगा कि आप घर बैठे ही बिना किसी को पैसे इधर उधर दिए आप डायरेक्ट इनको नेट बैंकिंग के द्वारा पेमेंट करके अपने अकाउंट स्टेटस को कैसे एक्टिवेट करा सकते हो। तो दोस्तों, शुरू करने से पहले बताऊंगा, अगर आपने अभी तक माय रियल इनकम यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे रेड कलर के बटन को दबा के इसको आज ही सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करने से क्या फ़ायदा होगा, सोशल ट्रेड से रिलेटेड कोई भी वीडियो होगी तो डायरेक्ट आपकी ईमेल आईडी के द्वारा आपको एक नोटिफिकेशन पे मिल जाएगी। और दोस्तों, इस यूट्यूब चैनल पे आने वाले टाइम में आपको अच्छी अच्छी ऑनलाइन अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में भी जानकारियाँ मिलती रहेगी। तो चलिए हम अपने सोशल ट्रेड के अकाउंट पे जाते हैं। देखिए, ये एक अकाउंट है। इस अकाउंट पे अभी इन्होंने साइन अप किया है पर इनका अकाउंट एक्टिवेट नहीं हुआ है। तो अभी क्योंकि इन्होंने अभी पेमेंट नहीं की है, तो यहाँ पे एक आप बटन देखेंगे एक्टिव नाउ। तो एक्टिव नाउ पे आप क्लिक करोगे तो आपको एक कॉलम खुलेगा जिसमें आपको कुछ डिटेल्स इनको डालनी होगी कि आपने किस बैंक से पेमेंट की है, कैसे पेमेंट की है। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे डालनी होगी। दोस्तों, चलिए मैं आपको बताता हूँ स्टेप बाय स्टेप कि कैसे आप इनको अकाउंट पे पेमेंट करें। देखिए, आपने अपने अकाउंट में सबसे नीचे जाना है। यहाँ पे आप देखिए बैंक डिटेल, तो आपने बैंक डिटेल पे क्लिक करना है। जैसे ही बैंक डिटेल पे क्लिक करोगे, ये इनकी बैंक की डिटेल आ गई जिस बैंक डिटेल पे आपने एनईएफटी करानी है। देखिए, आपके पास कई सारे ऑप्शन है वैसे तो, या तो आप किसी और के द्वारा इनको पेमेंट कर सकते हो। अगर आप नेट बैंकिंग यूज़ करते हो, कोई भी नेट बैंकिंग अगर आप यूज़ करते हो, तो सबसे आसान और सबसे सिंपल है कि आप खुद ही इनको पेमेंट कर दीजिएगा। आप इनको पेमेंट, या फिर आप नेट बैंकिंग यूज़ नहीं करते तो आप मंडे टू फ्राइडे बैंक में जाकर इनको एनईएफटी करा सकते हो। तो देखिए, यहाँ पे ऊपर लिखा फॉर नॉन एक्सिस बैंक कस्टमर, ठीक है, और फॉर एक्सिस बैंक कस्टमर। इसका मतलब क्या है आपको मैं बताना चाहूँगा कि अगर आप एक एक्सिस बैंक के कस्टमर हो, आपका बैंक जो आपका अकाउंट है वो अगर एक्सिस बैंक में है, तो आपने इनको यस बैंक में पेमेंट करनी है। इन्होंने थोड़ा उल्टा सिस्टम कर दिया, मतलब एक्सिस बैंक वाला है तो एक्सिस बैंक में मत पेमेंट करो, अगर एक्सिस बैंक वाला नहीं है तो एक्सिस बैंक में पेमेंट करो। ये थोड़ा कंफ्यूज इन्होंने कर रखा है। वैसे कोई सिंपल है, देखिए सिंपल सी बात है, आपका एक्सिस बैंक अकाउंट नहीं है तो इसको भूल जाइए नीचे वाले को। हाँ, अगर आप जिस अकाउंट से पेमेंट कर रहे हो, चाहे वो आप खुद कर रहे हो या चाहे किसी और के द्वारा करवा रहे हो पेमेंट, तो आप इनके नीचे वाले बैंक अकाउंट में एनईएफटी कराएं। तो चलिए मैं इसको छोड़ देता हूँ क्योंकि मेरा एचडीएफसी बैंक अकाउंट है, तो मैं इनके एक्सिस बैंक में पेमेंट करूँगा। ये अकाउंट होल्डर नेम इनका ब्लेज इन्फो सोल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड है, बैंक का नाम एक्सिस है, ब्रांच नेम ये इनकी, और अकाउंट नंबर और आईएफएससी कोड, और ये करंट अकाउंट है, याद रखना। ठीक है दोस्तों, तो आपने क्या करना है, आप अपने बैंक में जाइएगा। सिंपली आपको मैं सिंपली बताता हूँ क्या करिए। अगर आप नेट बैंकिंग यूज़ नहीं करते तो बैंक में जाइएगा, ये चीज़ आप लिख लीजिएगा। देखिए, आपको ये प्रोसेस करने में भले ही एक दिन पूरा लग जाए, मुझे बताने में 10 मिनट लगेगी, पर आपको ये काम करने में पूरा दिन लगेगा। देखो, मेहनत थोड़ी करनी जरूर पड़ेगी आपको, तो टेंशन नहीं लेनी है क्योंकि डेली डेली थोड़ी ना जाना है, एक बार ही करना है मेहनत। तो सिंपली सुबह अपने बैंक में जाओ। आपके बैंक में अगर पैसे नहीं है तो, अगर आपके बैंक जोन सा भी प्लान आपका है, अगर आपका 11,000 वाला प्लान है तो 11,000 रुपये पहले वहाँ पे डालिए। अगर 28 वाला है तो पहले अपने बैंक अकाउंट में पैसा डालिए। आप जैसे ही वो बोलेगा हाँ भाई आपके अकाउंट में पैसा आ गया है, तो उसको बोलना कि इस वाले बैंक में आपने करनी है, ठीक है। ये अकाउंट नंबर उनको दे देना, ये एक्सिस बैंक है, ये सारी चीज़ें उनको दे देना, और यहाँ पे करंट अकाउंट बताना उनको। तो बोलना कि भाई इस बैंक में 11,500 रुपये की या फिर
जो भी आपका प्लान है, बोलना कि इतने रुपए की NEFT कर दो। ध्यान रहे, डिपॉजिट नहीं करना है, NEFT करना है, ठीक है। तो वो जैसे ही वो इस बैंक में पैसे डालेगा तो वो आपको एक रिसिप्ट देगा और एक आपको रेफरेंस नंबर देगा, ठीक है। ध्यान रखना है, फर्स्ट अपने बैंक में पैसा डलवाना है, दूसरा इस वाले बैंक में आपने NEFT करानी है अपने बैंक से, ठीक है। आपने बोलना कि मेरे बैंक से इस बैंक में NEFT कर दे, सिंपल क्लियर। उसके बाद एक रिसिप्ट देगा और एक रेफरेंस नंबर देगा। वो रेफरेंस नंबर आपने लिख के रखना है, ध्यान रखना है उस रेफरेंस नंबर का। और वो रिसिप्ट है उसका या तो एक HD फोटो खींच लो, ठीक है, अपने फ़ोन से, या फिर स्कैन करा लो। HD फोटो ही खींच लेना, कैमरे आजकल हर किसी के फ़ोन के अच्छे हैं, तो वो आपने अपलोड करना है। तो अभी मैं फ़िलहाल नेट बैंकिंग करने जा रहा हूँ, तो नेट बैंकिंग कैसे करने हैं, तो चलिए मैं यहाँ पे अपने अकाउंट में लॉग्ड इन हूँ, HDFC नेट बैंकिंग। यहाँ पे देखिए आपको और ये ऑप्शन छोड़ देने हैं, ये ऑप्शन ट्रांसफ़र टू अदर बैंक NEFT, तो मैं इस पे क्लिक करता हूँ। NEFT पे मैं क्लिक करूँगा, वेट कीजिए मैं इसको लॉगिन कर लेता हूँ। मैं NEFT पे क्लिक करता हूँ। देखिए दोस्तों, यहाँ पे आपने इनको फंड भेजना होता है। यहाँ पे देखिए सिलेक्ट ए बेनिफिशियरी, आपने ये जो इनका बेनिफिशियरी अकाउंट है, मैंने ऑलरेडी इनको एक बार पेमेंट की थी, तो ये नीचे स्क्रॉल करना है। यहाँ पे देखिए ऐड ए बेनिफिशियरी, एक ऐसा कॉलम है, उस पर आपने क्लिक करना है। आपने ये फर्स्ट और थर्ड वाला छोड़ देना है। ट्रांसफ़र टू अदर बैंक NEFT RTGS IMPS, आपने इस कॉलम पे क्लिक करना है, ठीक है, NEFT करने के लिए आपको। तो यहाँ पे देखिए बेनिफिशियरी अकाउंट नो नंबर, क्रेडिट नंबर आपने इनका डालना है। तो आपने क्या करना है, यहाँ पे क्या डालना है आपको बताता हूँ, बेनिफिशियरी अकाउंट नंबर। तो आप यहाँ पे आओगे, ये अकाउंट नंबर है जो, ये आपने उठा के वहाँ पे डाल देना है, ठीक है। आपको ये कैसे करना है, आपने पहले, ठीक है, एक पेन कॉपी लेके इसको लिख के रख लेना है सारी चीज़ को, क्योंकि आप नेट बैंकिंग में यहाँ पे कॉपी पेस्ट नहीं मार सकते। आपने पहले यहाँ पे ऊपर लिखना अकाउंट नंबर, फिर री एंटर करना है, उसके बाद यहाँ पे आपने करंट अकाउंट सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे आपने इनका ये जो IFSC कोड है दोस्तों, ये IFSC कोड आपने इनका यहाँ पे डाल देना है। देखिए यहाँ पे आप सिलेक्ट नहीं कर सकते, तो आपने क्लिक हेयर पे करके यहाँ पे जाके देखो, राइट बटन में नहीं कर सकता, यहाँ पे आप इनका कोड डालोगे, इनका जो IFSC कोड है वो डालोगे और इसको सर्च कर दोगे। यहाँ पे सर्च कर दोगे, ऑटोमेटिकली इनके बैंक का नाम, ब्रांच नेम आ जाएगी सब कुछ, और यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा सिलेक्ट, तो आपने ये सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है, ताकि इनका IFSC कोड नंबर यहाँ पे ऐड हो जाए। बेनिफिशियरी नेम, तो यहाँ पे आपने अकाउंट होल्डर का नाम डाल देना है, एवलेज इन्फो सोल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है दोस्तों, बेनिफिशियरी। और ईमेल आईडी आप अपनी डाल देना, ठीक है, ताकि नोटिफिकेशन वो आपकी ईमेल आईडी पे आ जाए। ये सारा प्रोसेस करने के बाद आपने यहाँ पे ऐड कर देना है। जैसे ही आप ऐड करोगे तो यहाँ पे एक पट्टी आएगी कि आप आधे घंटे के लिए इंतज़ार करो जब तक ये बैंक ऐड हो रहा है। देखिए आप ऑलरेडी नेट बैंकिंग यूज़ करते हो तो ये प्रोसेस आपको पता ही होगा। तो दोस्तों आधे घंटे के बाद जब आपका ये अकाउंट ऐड हो, यहाँ पे आना है, बेनिफिशियरी ये इनका सिलेक्ट करना है, IFSC कोड आ जाएगा, अकाउंट नंबर आ जाएगा, यहाँ पे ट्रांसफ़र अमाउंट जितना भी आप मतलब इनको देने वाले हो वो डाल दो। एक ट्रांजैक्शन डिस्क्रिप्शन में कुछ भी डाल दो कि टू सोशल ट्रेड या फिर टू एबलेज, कुछ भी कर दो, इस टाइप से डाल दो। और ट्रांसफ़र इसको मत छेड़ना। सिलेक्ट ऑप्शन, आप मोबाइल से आपको जो OTP आएगा वो आप मोबाइल पे मंगाना चाहते हो या ईमेल पे, तो आप यहाँ सिंपली मोबाइल सेलेक्ट करके अपना यहाँ पे मोबाइल नंबर डाल के, ठीक है, आई एक्सेप्ट टर्म एंड कंडीशन एंड हैव रीड दिस, ये आपने इस पर क्लिक करके
कंटिन्यू कर देना है। जैसे ही आप कंटिन्यू करोगे तो दोस्तों एक नेक्स्ट पॉपअप विंडो खुलेगी जहाँ पे होगा रेफरेंस नंबर, ठीक है। तो वो रेफर नंबर होगा, वो रेफरेंस नंबर आपने देखिए ये कन्फर्म ट्रांजेक्शन ऊपर देखिए STEP, ये कन्फर्म आपसे एक बार पूछेगा कि हाँ आपकी पेमेंट हो गई है, तो आपने आप कंप्यूटर पे एक इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है, ठीक है। आपने सबूत के तौर पे एक स्क्रीनशॉट लेना है, क्योंकि ये स्क्रीनशॉट आपको वहाँ पे देना होगा। और आपने स्क्रीनशॉट अगर देखो फ़ोन पे तो आपको आता ही होगा, ऊपर से स्क्रॉल करो स्क्रीनशॉट ले लो। अगर आपको लैपटॉप या कंप्यूटर पे स्क्रीनशॉट नहीं लेना आता तो आप देखिए जहाँ पे ये आपका बैक स्पेस का बटन होता है PRTS, तो आपने PRT स्पेस S से इसको क्लिक करना है, तो ये आपका स्क्रीनशॉट खिंच जाता है। तो आप इसको जैसे सपोज कीजिए मैं पेंट में मैंने जैसे उसका स्क्रीनशॉट लिया था, तो मैं यहाँ पे पेंट एक बार खोल लेता हूँ। जैसे पेंट खुल गया, मैंने वो स्क्रीन PRT दबाया तो ये स्क्रीन शॉट आया था, तो मैं इसको यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। आप इसको क्रॉप वगैरह यहाँ से जैसे क्रॉप कर सकते हो। इसको मैं यहाँ से क्रॉप कर लेता हूँ, कुछ भी दिखाना चाहता हूँ। आपको आता ही होगा पेंट तो यूज़ करना। क्रॉप हो गया और इसको सेव एज करके मैं वहाँ पे डाल दूँगा, ठीक है। बाद में कहाँ डालना है, ठीक है। और रेफरेंस नंबर आपने ले लेना है और स्क्रीनशॉट आपने ले लेना है। तो फिर आपने क्या करना है, सोशल ट्रेड की वेबसाइट पे दोबारा आना है। अगर आपने अपने बैंक में जाके कराया है तो भी ये काम आएगा, और आपने नेट बैंकिंग के द्वारा किया है तो भी यही प्रोसेस आपने करना है। आपने यहाँ पे एक्टिव नाउ पे दोबारा से क्लिक करना है, ठीक है। दोस्तों जैसे ही मैं यहाँ पे एक्टिव नाउ पे क्लिक करूँगा तो ये बताएगा कि जो आपने इनके बैंक में पैसा भेजा है, NEFT करा के जो पैसा भेजा है उसकी डिटेल आप यहाँ पे डालो कि आपने किसके बैंक से पैसा भेजा है, कितना पैसा भेजा है और इनके कौन से बैंक में पैसा भेजा है, और वो रेफरेंस नंबर सबूत के तौर पे यहाँ पे डालो। और जो वो आपने स्क्रीनशॉट लिया था वो भी आप रिसिप्ट है वो सबूत के तौर पे डालो। तो सिंपली अकाउंट होल्डर का नाम डाल देना है, जिस अकाउंट से मतलब आपने अपने अकाउंट से पेमेंट कराई है तो अपना यहाँ पे नाम डाल दीजिएगा आप, ठीक है। और आपने अगर अपने किसी फैमिली मेम्बर के मान के चलिए अकाउंट आपके नाम से है, आप यहाँ पे पेमेंट ज़रूरी नहीं आप अपने ही बैंक से पेमेंट कराओ, आप अपने किसी अपलाइन से या किसी फैमिली मेम्बर या किसी रिलेटिव के किसी भी उस तरीके से आप इनको NEFT करा के पेमेंट करा सकते हो। यहाँ पे बस आपको क्या करना है, सिंपली बात है कि आपने किसी भी तरीके से इनको पेमेंट की हो, जिस भी अकाउंट से आपने पेमेंट की है उस अकाउंट होल्डर का नाम यहाँ पे डालना है कि किसके बैंक से पैसा कटा है, किसके बैंक से पैसा कटा है उसका बैंक अकाउंट नंबर यहाँ पे डाल देना है, बैंक का नाम डाल देना है कि किसके बैंक से पैसा कटा है। आपके बैंक से है तो आप अपना डालो, यहाँ पे ब्रांच का नाम डालो कि हाँ भाई इस ब्रांच से इस बैंक से पैसा कटा है। टू बैंक में आपको यहाँ पे एक्सिस और यस है। अगर आपने इनके यस बैंक में पेमेंट किए तो यस सिलेक्ट कर लो, अगर आपने इनके एक्सिस बैंक में पेमेंट किए तो एक्सिस बैंक सिलेक्ट कर लो। दोस्तों एक्सिस बैंक या यस बैंक आप सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पे अमाउंट सिलेक्ट कर लेना कि आपने कितना अमाउंट इनको भेजा है। उसके बाद यहाँ पे आपको रेफरेंस नंबर डालना है, जो रेफरेंस नंबर आपने इनको पेमेंट किया था वो रेफरेंस नंबर जो आपको मिला था वो एक सबूत होता है कि हाँ आपने इनको पेमेंट किया था, और आपके बैंक से उस रेफरेंस नंबर से सब कुछ निकल आता है कि हाँ आपने पेमेंट इनको किया था, किस बैंक से किया था। तो वो डालना ज़रूरी होता है, जो भी रेफरेंस नंबर हो। जैसे कि ये पेमेंट मैंने किया था, ये मैं सिलेक्ट अभी तो काम का नहीं है, ठीक है। यहाँ पे प्लान आपका ऑलरेडी सिलेक्ट हो रखा, अगर गलत सिलेक्ट है तो आप इसको ठीक कर लेना, ठीक है। तो यहाँ पे रिसिप्ट अपलोड,
यहाँ पे वो रिसिप्ट अपने अपलोड करनी है, जो प्रूफ आपने जो बैंक वालों ने दिया था या आपने स्क्रीनशॉट खींचा था, वो प्रूफ आपने यहाँ पे डाल के सबमिट कर देना है। जैसे ही आप सबमिट करोगे तो यहाँ पे अगर आपके इस फॉर्म में कोई गलती है तो रेड कलर, हाँ सॉरी, यहाँ पे एनईएफटी डेट आपने कब इनको पेमेंट किया था, ठीक है, तो वो पेमेंट आपने इनको डाल देना है कि हाँ मैंने इस तारीख को पेमेंट किया था। वो डेट आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना, जैसे इसको पूरा 2016 को आपने कौन से महीने में पेमेंट किया था, ठीक है, वो आप यहाँ पे इनका सिलेक्ट कर लेना और डेट सिलेक्ट कर लेना। उसके बाद आपने रिसिप्ट डालने के बाद सबमिट कर देना है। तो यहाँ पे आएगा कि आपके डिटेल्स सबमिट हो गई है। अब आप 24 घंटे से 48 घंटे का वेट कीजिए आपका अकाउंट को एक्टिवेट कराने के लिए, ठीक है दोस्तों। मोस्टली 24 घंटे के अंदर आपका अकाउंट एक्टिवेट हो जाता है, ठीक है, तो आपकी पेमेंट हो जाएगी। उसके बाद आप मेरी एक दूसरी वीडियो भी देख सकते हो कि माई प्रोफाइल वगैरह, कंपेनिंग या केवाईसी डॉक्यूमेंट, ये सब चीज़ें कैसे आपने यहाँ पे डाल के अपने काम शुरू करना है और डेली टास्क वगैरह आपने किस तरीके से करने हैं, ठीक है दोस्तों। आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इसको अपनी टीम के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। और आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप नीचे रेड कलर के बटन को दबा के मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।